बिहार के चुनावी बिसात पर हर कदम मायने रखता है, लेकिन वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट इस बार सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं बल्कि महागठबंधन के अंदरूनी संघर्ष की गवाह बन गई है। यह कहानी है टिकट की अहमियत की और कैसे जीत की चाहत में गठबंधन धर्म भी दांव पर लग जाता है। जेल में बंद बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला का नाम बिहार की राजनीति में दशकों से गूंज रहा है और अब उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए मैदान में है उनकी बेटी शिवानी शुक्ला। तमाम अटकलों को विराम देते हुए आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें लालगंज से अपना प्रत्याशी बना दिया। यह आरजेडी का सीधा गणित है। मुन्ना शुक्ला के प्रभाव और जातिगत वोट बैंक को भुनाना, एक युवा चेहरे के सहारे आरजेडी का मानना है कि शिवानी के सामने जीत सुनिश्चित है और इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने उन्हें मैदान में उतारा। लेकिन इस जीत की उम्मीद ने महागठबंधन की नींव को हिला दिया। लालगंज सीट शेयरिंग समझौते के तहत कांग्रेस के खाते में गई थी और अपने समझौते पर अडिग रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी यहां से अपना उम्मीदवार आदित्य कुमार को मैदान में उतार दिया है। यह है बिहार की राजनीति का विरोधाभास। एक ही चुनावी मोर्चे पर एक ही गठबंधन के दो अधिकृत उम्मीदवार, एक हाथ में लालटेन है तो दूसरे के पास पंजा। यह सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं है, यह गठबंधन धर्म का खुला उल्लंघन है। कांग्रेस इसे अपनी अनदेखी मान रही है और आरजेडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका फैसला सहयोगी दलों को कितना नाराज कर रहा है। लालगंज के महागठबंधन कार्यकर्ताओं में इस दोहरे नामांकन को लेकर गहरा भ्रम और आक्रोश है। वे किसे सच्चा सहयोगी माने, किसका प्रचार करें। पहले कार्यकर्ताओं का एक बड़ा धड़ा शिवानी शुक्ला को निर्दलीय समर्थन देने की तैयारी में था, क्योंकि वे कांग्रेस को सीट दिए जाने के खिलाफ थे। अब जब आरजेडी ने उन्हें टिकट दे दिया है तो आरजेडी के समर्थक तो खुश हैं, लेकिन कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता पूरी तरह से बगावत पर उतर आए हैं। नेताओं के लिए यह सिर्फ एक सिंबल की लड़ाई है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए यह निष्ठा और आत्मसम्मान का सवाल बन गया है। इस आंतरिक कलह ने महागठबंधन की एकजुटता की हवा निकाल दी है। जब एक ही गठबंधन के दो मजबूत दावेदार मैदान में हो तो वोटों का बंटवारा होना तय है। लालगंज में अब मुकाबला को दो तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय संघर्ष बन चुका है। शिवानी शुक्ला के नाम पर आरजेडी का कोर वोटर और मुन्ना शुक्ला का प्रभाव जुड़ेगा, वहीं कांग्रेस का उम्मीदवार अपना पारंपरिक वोट बैंक खींचेगा। इस बंटवारे का सीधा लाभ एनडीए उम्मीदवार को मिलेगा, जो कमजोर आधार पर भी निर्णायक बढ़त बना सकता है। लालगंज सीट का यह संग्राम दरअसल महागठबंधन की जीत की संभावनाओं पर सवाल खड़े करता है। जीत का समीकरण आज भी सिद्धांतों पर भारी रहता है। यह दिखाता है कि बाहुबल की विरासत से किनारा करने के बड़े बड़े दावों के बावजूद जमीनी हकीकत में व्यक्तिगत प्रभाव ही टिकट वितरण का सबसे बड़ा पैमाना है। यह महागठबंधन के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अगर घर के अंदर की लड़ाई नहीं थमी तो विरोधी दल इसका पूरा फायदा उठाएंगे। लालगंज की जनता अब यह तय करेगी कि वह बाहुबल की विरासत चुनेगी या गठबंधन की बगावत या फिर तीसरे विकल्प की ओर रुख करेगी। क्या लालगंज की यह फूट बिहार में महागठबंधन की एकता को और भी कमजोर करेगी?